हेलो एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? गुड इवनिंग। आज लिंक लिस्ट में कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कोड करने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। आबिर, हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आज से नहीं, बहुत टाइम से ख़राब है, तो आप लोग भी सोचते होंगे कि सर पता नहीं। ठीक है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी लाइफ में हेल्थ है। तो लास्ट एक प्रॉब्लम थी मिडिल फाइंड करने की। क्या वो सबको समझ में आ गया था? मिडिल फाइंड करने वाली प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई थी? हमने शायद उसका कोड भी कर लिया था। तो मिडिल फाइंड करने में एक अप्रोच तो हम सीख गए थे। एक और इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच है। देखिए, लिंक लिस्ट के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है। दूसरी जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है वो काम करती है स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पर। समझिएगा, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है। हमने कहा हमें दो पॉइंटर लेते हैं, एक स्लो और एक फास्ट। ठीक है। स्लो को हम एक बार बढ़ाएंगे और फास्ट को हम दो बार बढ़ाएंगे। अरे, क्या हमने कोड नहीं किया था? चलिए दोनों कोड देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप स्लो को एक बढ़ाओगे तो स्लो इसको पॉइंट करेगा, और फास्ट को दो बढ़ाओगे तो फास्ट इसको पॉइंट करेगा। अगली बार अगर आप स्लो को बढ़ाओगे तो स्लो इसको पॉइंट करेगा और फास्ट इसको पॉइंट करेगा। अब आराम से देखिएगा, जब फास्ट लास्ट नोड पर है तो स्लो कहां पर है? सर, फास्ट जब लास्ट नोड पर है, यानी कि जब फास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू नल हो गया, तब हमें रुक जाना है। और मिडिल नोड कौन सी हो गई? स्लो वाली। ठीक है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन नंबर ऑफ नोड्स तो ऑड भी हो सकती थी। नंबर ऑफ नोड्स तो ऑड भी हो सकती थी, वो तो है। इवन भी हो सकती है, बिल्कुल है सर। अब मान लीजिए मैं इवन नोड्स के लिए इसी कॉन्सेप्ट पर वर्कआउट करने की कोशिश करूं। हमने कहा कि स्लो पॉइंटर, फास्ट पॉइंटर। ठीक है। आपने स्लो को एक बढ़ाया, स्लो यहां पर आ जाएगा। फास्ट को दो बढ़ाया, फास्ट यहां पर आ जाएगा। अब देखिए, फिर से जब आप स्लो को एक बढ़ाएंगे यहां पर आ जाएगा, और फास्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नल। दैट मीन्स अगर इवन नंबर ऑफ नोड हैं तो फास्ट की वैल्यू नल ना हो जाए, तब तक हमें क्या करते रहना है? स्लो और फास्ट को अपडेट करना है। दोनों केस समझिए। केस वन में हमें कब तक दोनों पॉइंटर्स को अपडेट करना है? जब तक फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए। और केस टू में हमें क्या करना है? तब तक अपडेट करना है जब तक फास्ट नल ना हो जाए। दैट मीन्स अब हमें तो नहीं पता ना लिंक लिस्ट कैसी मिलेगी, हाँ या ना? तो एक्चुअली में हमें सिर्फ एक काम है जो रिपीट करना है। टेल मी, क्या काम है जो रिपीट करना है? सर, स्लो पॉइंटर को अगली नोड पर ले जाना है, और फास्ट पॉइंटर को दो नोड आगे ले जाना है। सही है सर। अब एक बात बताओ, कब तक ये काम करना है? बिकॉज वी डोंट नो कि लिंक लिस्ट कैसी है। सर, फास्ट नोट इज इक्वल टू नल,
एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल। अब मुझे बताइए कितने लोगों को ये समझ में आया ये एंड क्यों है यहां पर? सर अगर ये ट्रू हो गया यहां पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये फॉल्स हो गया, अगर फास्ट ही फॉल्स, फास्ट ही नल है, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आप बाहर आ जाएंगे और ये कभी चेक नहीं होगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? टेल मी ना, टेल मी कितने लोगों को ओके है? टेल मी आप में से कितने लोगों को ओके है? सबको ओके है? कोड कर लें? आज कोड वाला ही दिन है, आज कोड वाला ही दिन है। ठीक है, तो अपने को लोड नहीं लेना है। स्क्रीन विजिबल है क्या? आई होप स्क्रीन तो विजिबल नहीं होगा। क्या स्क्रीन विजिबल है? क्या स्क्रीन विजिबल है? आई रियली डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है। दो मिनट का मुझे टाइम दीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए। सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए, सिर्फ 2 मिनट का टाइम मांग रहा हूँ। बिकॉज ये ज़रूरी है ना, मज़ा नहीं आएगा अदरवाइज, इनके बिना फिर कोई मज़ा ही नहीं है। अगर हम कोड कर ही नहीं सकते तो क्या मतलब है?
5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, बस माफ़ी चाहता हूँ। 5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग मुझे अपने कोड भेज सकते हैं। अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है क्या सभी लोगों को? सभी लोगों को अब स्क्रीन दिख रहा है? सॉरी सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग गया इस सब में। मैं बहुत माफी चाहता हूं, टाइम लग गया थोड़ा सा इस सब में। अब बताइए, आप लोग बताइए, मैं क्या कोड यहां पर लिखूं? बताइए। दो कोड हमने देखे थे, हमने दो तरह के कोड देखे थे, सबको याद है ना? दोनों कोड आराम से देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक तो अभी वाला देखते हैं, स्लो फास्ट। ठीक, स्लो को भी कर देते हैं पहली नोड असाइन, फास्ट को भी कर देते हैं पहली नोड असाइन। सही है? सही है। अब एक बात बताओ, अगर लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है, क्या हमें कुछ करना है? नहीं सर। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है, कुछ हो सकता है? नहीं सर। तो हमें क्या रिटर्न करना है? -1। साफ साफ यहां लिखा हुआ है, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी देन रिटर्न -1। अदरवाइज हमने क्या कोड लिखा था? सिंपल सा सर, हमने अभी कोड देखा था और वो कोड ये कहता था, या तो फास्ट नल ना हो जाए एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल। ठीक है, हमें बस स्लो और फास्ट को अपडेट करना है। तो स्लो का वैल्यू क्या हो जाती है? स्लो अगली नोड को पॉइंट करता है और फास्ट अगली के अगली नोड को पॉइंट करता है। फास्ट इज इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, और बाहर आके हमें क्या रिटर्न करना है? डेटा ऑफ द मिडिल नोड। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? बताइए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती हो तो बताइए। इस कोड में आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगती हो तो बताइए। सबको क्लियर है या कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है,
तो हम इसे कंपाइल कराते हैं। क्या दिक्कत हो गई? 99 is the problem. क्या? ठीक है, सबमिट करते हैं। हालांकि मैं पहले ही कब पक्का सबमिट कर चुका हूँ 4-5 बार, है ना। हर लैंग्वेज में कोशिश करता ही हूँ मैं। ठीक है, सबको ओके है? ईशान, क्यों नहीं समझ में आया? क्या प्रॉब्लम है? ईशान, फास्ट कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। फास्ट पॉइंटर ये बता रहा था ईशान, दोनों ही केस में स्लो वाला पॉइंटर मिडिल नोड पर होता है। दोनों ही केस में स्लो वाला पॉइंटर मिडिल नोड पर होता है, लेकिन इस केस में जब फास्ट नल हो जाता है तब स्लो वाला मिडिल नोड को पॉइंट करता है। इस केस में जब फास्ट के नेक्स्ट में नल होता है तब स्लो वाला मिडिल नोड को पॉइंट करता है। फास्ट कुछ नहीं कर रहा, फास्ट की पोजीशन हमें यह बताती है कि कब रुक जाना चाहिए। ठीक है, कल हमने इसको एक नए तरीके से किया था, सबको याद है? कल हमने इसको कैसे किया था? कल हमने इसको कैसे किया था? आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है डिलीशन इन लिंक्ड लिस्ट। ठीक, लिंक लिस्ट में जितनी भी नोड थी, हाँ हाँ, काउंट वाला मेथड, लिंक लिस्ट में जितनी भी नोड थी वो डायनेमिकली एलोकेट की गई थी। जब मैं आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको यह समझाया था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेट प्रोग्रामर कराता है, और जब काम हो जाता है तो उसको फ्री कराना भी प्रोग्रामर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अदरवाइज मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम में अकर, है ना। अब मान लीजिए हमें डिलीशन करना है। सबसे पहले एक बात बताइए, डिलीशन, सर डिलीशन बिगिनिंग से भी हो सकता है या फिर एंड से भी हो सकता है। तो पहले देखते हैं डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात मुझे बताइएगा, स्पेशल केस पहले मैं दिखा रहा हूं आपको। व्हाट इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी? कैन वी डिलीट एनीथिंग? कैन वी डिलीट एनीथिंग? If the linked list is empty, can we delete anything? No, sir. Special case. If the linked list is empty, if the linked list is empty, क्या हमें कुछ करना है? Do nothing. We cannot delete anything. ठीक है, ठीक है सर। If the linked list is non-empty, फोकस कीजिएगा सारे लोग। If this is my linked list, तो एक्चुअली में हमें करना क्या है? आफ्टर डिलीशन क्या होना चाहिए?
टेल मी आफ्टर डिलीशन क्या होना चाहिए। लेट अस सपोज ये 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है। सर आफ्टर डिलीशन क्या होना चाहिए? सर आफ्टर डिलीशन ये होना चाहिए, ये वाली नोड नहीं रहेगी, 20 वाली नोड एज वेल एज 30 वाली नोड। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो सर काम तो हमें एक ही करना है ना। एक्चुअली हमें क्या करना है मुझे ये बताइए सर। सर आफ्टर डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड, आफ्टर डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड, स्टार्ट मस्ट पॉइंट टू सेकेंड नोड। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं कि डिलीशन के बाद स्टार्ट किसको पॉइंट करना चाहिए? सर सेकेंड नोड को। ठीक है, दैट मीन्स एक्चुअली में हमें क्या करना था, हमें कुछ नहीं करना था। यहां जो एड्रेस 1000 था उसे काट के इस वाली नोड का एड्रेस यहां पर रखना है, तो ये वाली लिंकिंग हो गई। और दूसरा काम क्या करना है? ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? सर इस नोड को हमें क्या करना है? फ्री कराना है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम कि डिलीशन में सिर्फ 2 स्टेप का काम है? एनी प्रॉब्लम कि डिलीशन में सिर्फ 2 स्टेप का काम है? आई डोंट थिंक सो। दैट मीन्स जस्ट ट्राई टू फोकस। हमने सबसे पहले क्या चेक किया? इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, क्या हमें कुछ करना है? नहीं, काम खत्म। इफ द लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, हमें एक पॉइंटर लेना है, उसे स्टार्ट नोड को पॉइंट कराना है। सही है, स्टार्ट नोड में अगली नोड का एड्रेस डालना है। दूसरी नोड का एड्रेस कैसे मिलता है? स्टार्ट के नेक्स्ट से। और फ्री कर देना है पीटीआर को। अब कहानी यह है, क्या ये कोड हमेशा काम करेगा? चलिए पहला केस देखते हैं। केस 1, लेट अस एज्यूम लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो ये काम करेगा ही करेगा। रिटर्न कर दिया। लेट अस सपोज द लिंक लिस्ट कंटेन ओनली वन नोड। लिंक लिस्ट कंटेन ओनली वन नोड। विल इट वर्क? लेट्स चेक। हमने कहा पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि पीटीआर किसको पॉइंट करने लग गया? इसको। स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट। व्हाट इज स्टार्ट का नेक्स्ट? स्टार्ट माने ये नोड, उसका नेक्स्ट मतलब नल, यानी कि अब स्टार्ट किसको पॉइंट करने लग गया? नल को। दैट मीन्स यहां पर क्या वैल्यू हो गई? नल। अगर यहां पर नल वैल्यू हो गई बेटा, दैट मीन्स ये पॉइंटर है क्या? नहीं सर। उसके बाद आपने कहा फ्री पीटीआर, दैट मीन्स ये नोड फ्री हो गई, कहानी खत्म, पैसा हजम। दैट मीन्स इट इज वर्किंग वेरी फाइन even if the linked list contain one node, zero node or many nodes. Any problem to anyone? Any problem to anyone? See, I am taking pain. वेंकटेश, मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है दैट स्टार्ट इज ग्लोबल। अगर लोकल होता तो हम डबल स्टार वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, या फिर जो फंक्शन होगा वो रिटर्न कर रहा होगा आपके नए स्टार्ट का, आपके नए स्टार्ट को। ठीक है, मैं बार बार कोड 3 तरह से नहीं लिख सकता, मैं इतने कोड करवा रहा हूं, यही मेरी तरफ से मोर देन इनफ है, और जबरदस्ती का पेन ले रहा हूं मैं। ठीक है, अरे यार एक बात मुझे समझाओ, जिन लोगों की अब भी समझ में नहीं आया, पहली बात तो ये मान लो कि तुम
को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुमको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है सर, हम सिंपल सी एक बात कह रहे हैं, स्टार्ट, स्टार्ट के अंदर क्या होता है, पहली नोड का एड्रेस। भैया एक बात मुझे समझाओ, स्टार्ट एरो नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में मैंने यही डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्ट एरो नेक्स्ट? साध, जो भी आपका नाम है साध, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्ट एरो नेक्स्ट? सर सेकंड नोड, सेकंड नोड का एड्रेस, पॉइंटर टू सेकंड नोड। हम सेकंड नोड के बाहर खड़े हुए हैं, सेकंड नोड का एड्रेस पॉइंटर टू सेकंड नोड, हम सेकंड नोड के बाहर खड़े हुए हैं, हाँ या ना? अगर मुझे लिंक लिस्ट में से ये नोड डिलीट करनी है तो डिलीशन के बाद, डिलीशन के बाद पहली नोड कौन सी होगी? ये वाली ना। तो हमने यही तो किया, हमने सिंपली स्टार्ट को क्या किया, दूसरी नोड का एड्रेस डाल दिया। भाई कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, किससे पढ़ रहे हो तुम यार? स्टार्ट एरो नेक्स्ट मतलब दूसरी नोड का एड्रेस हमने किसके अंदर डाल दिया? स्टार्ट के अंदर। कहानी खत्म, पैसा हजम, इसको फ्री करा दिया, बस यही काम तो किया हमने भैया। इत्तू से कोड में भी ऐसे करते हैं, सर दोबारा समझा दीजिए, सर दोबारा समझा दीजिए। अपने आप से कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते, है ना? हम फैकल्टी थोड़ा ना, हम तो नौकर हैं आपके। अरे एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा तो पेन दो भैया। आप तैयारी कर रहे हैं, आपका करियर है जो बनना है, ठीक है? हमारी लाइफ का तो जो होना था हो गया, अच्छा बुरा जो भी है ना? आपको मेहनत करनी है, मेरे मेहनत करने से आपका फ्यूचर नहीं बनेगा, सिर्फ मेरे मेहनत करने से आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है? जल्दी बताओ कितने लोगों की समझ में आया? पोल करने वाला हूं, पोल करने वाला हूं, जल्दी से बताइएगा कितने लोगों की समझ में आया? आज आभास नहीं आया है क्या? आभास? काफी लोगों को पोल नहीं आया, बट दैट इज ओके, ठीक है। अनीश रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, आप कोई स्वामी विवेकानंद नहीं है, आप या मैं स्वामी विवेकानंद टाइप के लोग नहीं हैं कि पढ़ा और सब याद रह गया, ठीक है? रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाता कंसिस्टेंट तो रहना ही रहना पड़ेगा, ठीक है? जी हाँ शुभम यादव, मैं जो भी स्टूडेंट मेरे बैच में रेगुलर हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट मेरे बैच में रेगुलर हैं, है ना, मैं उनसे जल्दी ही खुद से कनेक्ट होऊंगा। इसीलिए मुझे सबके नाम याद रखने पड़ते हैं, लाइक शुभम यादव, लाइक आभास, लाइक आदित्य, है ना? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है? चलिए सेकंड देखते हैं, डिलीशन फ्रॉम एंड। आप लोगों को पता है ना ये सारे कोड मैं क्यों करवा रहा हूं?
मान लेते हैं लिंक लिस्ट अच्छी खासी भरी हुई लिंक लिस्ट है, मान लेते हैं अच्छी खासी भरी हुई लिंक लिस्ट है। 10 20 30 40, ठीक, ठीक है। बताइए क्या कर सकते हैं। सर अगर हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है, देखिए लास्ट नोड को डिलीट करने के बाद सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, नल डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट नोड डिलीट करने के बाद सेकंड लास्ट नोड बनेगी। हाँ मोहम्मद आकिब, मुझे पता है मोहम्मद आकिब, मैं सारे नाम लिए नहीं है, ठीक है। देयर इज समवन कॉल्ड एज कुडेसिया, वंशराज कुडेसिया, वो भी रहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, आविक है, ठीक है ना। दैट मीन अब एक बात बताओ, अगर हमें पीटीआर टू लास्ट नोड हो तो क्या लास्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं? सर अगर आपके पास पॉइंटर टू लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड को डिलीट तो कर देंगे, लेकिन क्या हम वापस आ सकते हैं पहले वाली नोड पर? नहीं सर। दैट मीन्स एक चीज कंफर्म है, आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा कहां तक, कहां तक? सेकंड लास्ट नोड तक। क्या हमने सेकंड लास्ट नोड का कोड देखा है? क्या हम लोगों ने सेकंड लास्ट नोड का कोड देखा है? अनीश जरूरत नहीं पड़ेगी, अनीश जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हमने सेकंड लास्ट नोड का कोड देखा है? मैंने आपको करवाया है, लास्ट नोड का भी कोड करवाया है, सेकंड लास्ट नोड का भी कोड करवाया है, हाँ या ना? टेल मी हम क्या कर सकते हैं सर। सबसे पहले समझते हैं क्या क्या केसेस पॉसिबल है। सर आराम से समझिएगा। केस 1 स्पेशल केस। सर अगर स्टार्ट में ही नल है, क्या हमें कुछ करना है? अगर स्टार्ट में ही नल है, कुछ भी करना है, डोंट डू एनीथिंग, डायरेक्टली रिटर्न। केस 2 इफ देर इज सिंगल नोड, इफ देर इज सिंगल नोड, कैसे पता करेंगे सिंगल नोड है? कैन एनीवन टेल मी कैसे पता करेंगे सिंगल नोड है? सर स्टार्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, हाँ या ना? इफ देर इज सिंगल नोड तो हमें क्या करना है सर? सीधे सीधे स्टार्ट को ही नल कर देंगे, है ना, और फ्री कर देंगे एंड देन रिटर्न हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम केस 1 केस 2? एनी प्रॉब्लम केस 1 केस 2? अगर केस 1 केस 2 नहीं है, दैट मीन्स क्या इस चीज की एंश्योरिटी हो गई दैट एटलीस्ट 2 नोड हैं? इफ केस 1 केस 2 फेल्स, तो क्या मैं कह सकता हूं कम से कम 2 नोड हैं? If case 1 and case 2 fails, can I say that at least 2 nodes are there in my linked list? Tell me.
कोई प्रॉब्लम? तो यानी कि डिलीशन फ्रॉम एंड का कोड क्या होना चाहिए सर? इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, डायरेक्टली रिटर्न। ठीक है, इज दैट ओके? एल्स इफ स्टार्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, बताइए क्या काम करना है? बताइए क्या काम करना है सर? बताइए, जल्दी से बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट करना है। ठीक है सर, तो हमें क्या करना है सर? स्टार्ट को, स्टार्ट में नल डाल दो और हम फ्री कर सकते हैं पीटीआर को। कहानी खत्म, कहानी खत्म। अगर ये केस भी नहीं है, ये केस भी नहीं है, तो हम श्योर हैं कि कम से कम 2 नोड हैं। ठीक है सर, अब अगर कम से कम 2 नोड हैं तो कैन आई डू समथिंग लाइक दिस, जब तक पीटीआर सेकंड लास्ट नोड पर ना हो, वाइल पीटीआर नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल, कीप ऑन अपडेटिंग द पॉइंटर। उम्मीद करता हूं अब ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम छोटे वाले कोड, इजी कोड पहले ही कर चुके हैं। हां सर, जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो पीटीआर सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। दैट मीन्स just understand, if I am saying ptr is a pointer to this node, अब मुझे बताइए क्या काम करना है? इस वाली नोड को अरे इस वाली नोड को डिलीट करना है सर। टेल मी, आप चाहें तो यहीं से रिटर्न कर सकते हैं हम, अगर रिटर्न लगा देंगे तो टेंशन नहीं है। हाँ सर, दैट मीन्स सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि फ्री कीजिए पीटीआर के नेक्स्ट को। इससे क्या काम होगा? इससे क्या काम हुआ? ये नोड चली गई, और उसके बाद क्या करना है? पीटीआर जो कि सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रही है, उसके नेक्स्ट में नल को डालिए। बताइए, सबकी समझ में आया? बताइए कितने लोगों की समझ में आया? अब देखिए, सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही होती है कि इतने सारे लोग हैं, बट जो रेगुलर हैं वही रिप्लाई करते हैं। एसजे, आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या आएगा क्या नहीं, है ना? ये भेलपूरी मुझसे क्यों बनवा रहे हो यार? आई डोंट नो, अगेन आई डोंट नो। वंस यू फ्री अ स्टोरेज एरिया, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप समझिए, आपने एक इंसान को मार दिया, अब आप पूछ रहे हो मेरे से वो मर गया, आत्मा बन गया, स्वर्ग में बैठा है, नरक में बैठा है। अरे भैया, मरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। तो अगर कोई मेरे से ये पूछ रहा है कि यहां पर पीटीआर एरो नेक्स्ट क्या होगा, आई डोंट नो, एज पर स्टैंडर्ड आई डोंट नो। मैं भेलपूरी नहीं बनाता हूं, ना भेलपूरी बनाने का कोर्स करवाता हूं। ठीक है, अरे यहां पर आपने एक आदमी को मार दिया, यहां आपने एक आदमी को मार दिया, और मारने के बाद मुझसे पूछ रहे हो सर ये क्या आत्मा में कन्वर्ट हो गया क्या? सर ये स्वर्ग चला गया, नरक चला गया, या चित्रगुप्त के पास है अभी? अरे मुझे नहीं पता यार। हाँ या ना?
जो मेमोरी आपके प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है ना, आप उस मेमोरी को एक्सेस करने की या देखने की कोशिश भी कैसे कर सकते हो? मेमोरी मैनेजमेंट आपका काम नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है। ठीक है, तो भेलपूरी बनाने का कोई भी कोर्स मैं नहीं करवाता हूं बेटा। सबको क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? ऑफ कोर्स। अरे बोलो यार, जल्दी से बोलो। फटाफट से बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अनीश नहीं, अनीश नहीं, नहीं नहीं नहीं। क्या डिलीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या डिलीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या डिलीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके है सबको? अब देखो, लिंक लिस्ट रिवर्स करने के तीन कॉन्सेप्ट हैं। लिंक लिस्ट रिवर्स करने के एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला तो ये कहता है सिर्फ प्रिंटिंग करनी है रिवर्स में, और दूसरा ये कहता है एक्चुअल लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। तो पहली अप्रोच आप लोग मुझे बताइए, अगर लिंक लिस्ट को हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, अगर लिंक लिस्ट को हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सारे लोग बताइएगा। सबसे पहला थॉट आपके में आना चाहिए रिकर्शन। रिकर्शन, क्योंकि प्रिंटिंग बाद में करनी है, उल्टे ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो प्रिंटएफ को रिकर्सिव कॉल के बाद में डाल देंगे, काम खत्म, पैसा हजम। तो पहले देखते हैं प्रिंटिंग लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं कि स्टार्ट के अंदर कोई एड्रेस है 100। ठीक है सर, यहां है 1, यहां है 100। देन हमने कहा सेकेंड नोड इसका 200।
देन हमने कहा थर्ड नोड, द एड्रेस इज 300, एंड हमने कहा फोर्थ नोड एंड द एड्रेस इज 400 एंड नल। ठीक, ठीक है, ठीक है करमवीर, अच्छी बात है, मुझे डीपीपीज याद नहीं रहती, सॉरी 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 सॉरी। तो अगर मेरे से कोई कहता है कि भैया प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जो कि इस लिंक लिस्ट का, भाई मान लीजिए कहीं ना कहीं से कॉल हो रहा होगा, मान लीजिए मैंने प्रिंट को कॉल किया, तो यहां से क्या पास कर रहा हूंगा, स्टार्ट ही तो पास कर रहा हूंगा। तो एक्चुअली प्रिंट नाम के फंक्शन में हम पास क्या कर रहे हैं, पहली नोड का एड्रेस। तो यहां पर क्या होना चाहिए सर, पॉइंटर होना चाहिए स्ट्रक्ट नोड टाइप का। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिंपल कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि जिस भी नोड पर हम खड़े हुए हैं उसका डेटा प्रिंट कर दो, लेकिन क्योंकि उल्टे ऑर्डर में प्रिंट करना है, देखो एक तरीका तो ये था नोड पे गए प्रिंट कर दिया आगे बढ़ गए, अगर पीटीआर इस नोड पर है तो आगे वाली अगली नोड कैसे मिलेगी, पीटीआर का नेक्स्ट, हाँ या ना, पीटीआर का नेक्स्ट। ठीक है सर, लेकिन क्योंकि हमें उल्टे ऑर्डर में प्रिंट करना है तो अगर मैं रिकर्सिव कॉल को पहले लगा दूं काम बन जाएगा क्या। हमने कहा प्रिंट जिस नोड पर आप हैं उसका डेटा बाद में प्रिंट करना, पहले अगली वाली नोड पर रिकर्शन लगा दो। डन सर, ठीक है, अच्छा, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, फील फ्री टू आस्क। पहले मुझे बताइए यहां तक सबको क्लियर है या नहीं। मैं अभी इस रिकर्शन को ट्रेस करूंगा, पहले आप लोग सहमत हो जाइए, उसके बाद अपन काम करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स सबसे पहली कॉल, देखिए सबसे पहली कॉल किस पर होगी, मैं इसको हटा देता हूं या इधर कर देता हूं। ठीक, तो जो फंक्शन है सबसे पहले प्रिंट ऑफ 100 के लिए चलेगा और पीटीआर के अंदर 100 है। क्योंकि पीटीआर नल नहीं है, इसका पहला कॉल बोलेगा कि भैया प्रिंट ऑफ अगली नोड। अगर पीटीआर 100 है तो पीटीआर का नेक्स्ट क्या होगा, 200, और प्रिंट एफ 100 वाली नोड का डेटा। सही है सर। अब देखो जब प्रिंट ऑफ 2200 चलेगा तो पीटीआर इस 200 को पॉइंट कर रहा है, पीटीआर इस 200 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि पीटीआर नल नहीं है, क्योंकि पीटीआर नल नहीं है तो इसकी पहली कॉल क्या करेगी, प्रिंट अगली नोड, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है 300, और इसका प्रिंट एफ क्या बोलेगा, 200 वाली नोड का डेटा। सही है सर। अब फिर से देखिए जब प्रिंट ऑफ 300 चलेगा तो पीटीआर की वैल्यू 300 को पॉइंट करेगी। अब क्योंकि ये नल नहीं है, ये कॉल करेगा प्रिंट पीटीआर का नेक्स्ट, 300 का नेक्स्ट मतलब 400, और प्रिंट एफ 3। सही है सर। अब देखिए जब पीटीआर 400 होगा, क्योंकि ये नल नहीं है तो ये बोलेगा प्रिंट व्हाट इज पीटीआर का नेक्स्ट, सर नल है, दैट मींस प्रिंट ऑफ नल एंड प्रिंट एफ 4। अब देखिए जब प्रिंट ऑफ नल कॉल होगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 0 हो गया, काम खत्म पैसा हजम। हाँ सर,
जब आप इसको ट्रेस करेंगे तो बेटा सबसे पहले कौन सा चलेगा, printf4, ये वाली नोड का डेटा, उसके बाद इस वाली नोड का डेटा, अच्छा उसके बाद इस वाली नोड का डेटा, देन इस वाली नोड का डेटा। सो द आंसर इज 4 3 2 1। सिंपल है। आयुष, अननेसेसरी का आप काम बढ़ा रहे हो, आप अननेसेसरी का काम बढ़ा रहे हो, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। आप सिर्फ अननेसेसरी का काम बढ़ा रहे हो, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है। एनीवन, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बोलिए भैया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कोड जिसमें कि हम बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट के एक्चुअल रिवर्स की, लिंक लिस्ट के एक्चुअल रिवर्स की। ठीक है, ठीक है सर। कोई परेशानी? ये एक लिंक लिस्ट है, इसको हमें रिवर्स करना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है एक सिंपल सा तरीका तो ये है, एक सिंपल सा तरीका तो ये है, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करो, डेटा स्टैक में डालो, वापस ट्रैवर्स करो और डेटा भर दो। लेकिन इसमें लेकिन इसमें आपको देखो, पहला सिंपल काम, स्टैक अभी हमने पढ़ा नहीं है, स्टैक अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि डेटा एरे में डालो और दोबारा जब ट्रैवर्स करो तो एरे को रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवर्स करो और डेटा फिल कर दो। आप ऐसा समझ सकते हैं, हाँ या ना?
बट उसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी ज्यादा यूज हो रही है। अब वो आपसे कहेगा नहीं, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करनी, तब हम सोचते हैं क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, क्या हमें कुछ करना है? इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, क्या रिवर्स करने का कोई मीनिंग है? नहीं सर। अगर लिंक लिस्ट में सिर्फ एक नोड है, क्या रिवर्स करने का कोई मीनिंग है? नहीं सर। अकेली नोड को रिवर्स करके भी क्या कर लोगे? अकेली नोड को रिवर्स करके भी क्या कर लोगे? दैट मीन्स ये दो स्पेशल केस हैं। व्हेन जीरो नोड इज प्रेजेंट और वन नोड इज प्रेजेंट, वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग। दैट मीन्स जो एक्चुअल कोड है वो कब स्टार्ट होगा? रिवर्स में, जब एटलीस्ट टू नोड्स आर देयर इन माई लिंक लिस्ट। अगर मेरी लिंक लिस्ट में दो नोड हैं, कम से कम दो नोड हैं, देन ओनली रिवर्स का कोई कॉन्सेप्ट लॉजिक बैठाता है। ठीक, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स करने से पहले अगर हम दो नोड पर काम करें, सिर्फ दो नोड पर काम करें, प्लीज समझिएगा। लेट अस एज्यूम मेरे पास सिर्फ दो नोड हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इन दो नोड पर काम कर रहा हूं। ठीक, अभी के लिए बाकी सब भूल जाइए। तो अगर मुझे इन्हें रिवर्स करना है तो करना क्या है? देखिए, इस नोड के लिए अगर मैं कहता हूं ये मेरी नोड है, करंट नोड, ये क्या है? इसकी पिछले वाली नोड। हां सर, प्लीज समझिएगा। अगर मुझे रिवर्स करना है तो मुझे सिर्फ एक काम करना है, ये जो नोड आगे है इसके नेक्स्ट फील्ड में, इसके नेक्स्ट फील्ड में अगर इससे पिछले वाली नोड को डाल देंगे, क्या रिवर्स हो जाएगा? हां सर। देखिए, अभी क्या है, ये नोड पहले है और ये नोड बाद में है। अगर मुझे रिवर्स करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स करना है, कॉन्सेप्ट इज सेम। मैं अगर इस नोड के नेक्स्ट फील्ड में ये वाला एड्रेस डाल दूं और थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये कुछ है, इसको भी हैंडल कर लेंगे, क्या हम सही हैं कि एक्चुअली में हमने रिवर्स कर दिया? हां सर। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है कि डेटा अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, मैं इसको फ्लिप करके बस ऐसे कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अरे यार, लेट मी राइट लाइक दिस, नेक्स्ट फील्ड। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं नेक्स्ट फील्ड को पहले लिख देता हूं। तो आपने यही तो किया है। हाँ सर। दैट मीन्स हमें क्या करना है? हमें जिस भी नोड को रिवर्स करना है उसके नेक्स्ट फील्ड में प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस डाल देना है, बस इतना सा काम करना है। हाँ या ना? ठीक, पहला कॉन्सेप्ट सबकी समझ में आया? ठीक है। अब अगर मुझे लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, देन फर्स्ट नोड को हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट नोड बनाना पड़ेगा। पक्की बात है? पक्की बात है? हां सर। ठीक, समझिएगा, समझिएगा। मैं इस वाली नोड का रिवर्स करना चाहता हूं। मैंने कहा करंट नोड मेरी कौन सी है? ये वाली। क्या इससे पहले कोई नोड है? पहली नोड से पहले कोई नोड है क्या? पहली नोड से पहले कोई नोड है क्या? नहीं सर। दैट मीन्स प्रीवियस के अंदर क्या वैल्यू है? नल। ठीक है सर, ठीक है। अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि ये कर दो
करंट के नेक्स्ट फील्ड में प्रीवियस कर दो, विल इट वर्क? विल इट वर्क? सर ऑफ कोर्स इट विल वर्क। करंट नोड के नेक्स्ट फील्ड में अगर आपने नल कर दिया तो उससे क्या हुआ, ये वाला पॉइंटर हट गया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर इस कोड से नोड रिवर्स हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि ये लिंक लिस्ट अलग हो गई और ये लिंक लिस्ट अलग हो गई। अब बची हुई लिंक लिस्ट पर कैसे काम करोगे? हां सर, जो बची हुई लिंक लिस्ट में जो नेक्स्ट नोड है आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो बची हुई लिंक लिस्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ भी, जब भी आप करंट नोड को रिवर्स करो उससे पहले अगले वाली या ये कहूं रिमेनिंग लिंक लिस्ट में जो भी पहली नोड है उसको आपको सेव करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? दैट मीन्स बिफोर एनीथिंग, बिफोर रिवर्सिंग क्या करना है आपको? इस नोड को नेक्स्ट NEX नाम दे रहा हूं। NEX क्या कर रहा है? सेव नेक्स्ट नोड। तो जब भी बिफोर एनीथिंग आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले प्रीवियस नल है, करंट नोड में पहली नोड का एड्रेस है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? सर नेक्स्ट नोड क्या होगी? करंट के अगली नोड। ठीक है, अब समझिएगा, अब समझिएगा इससे क्या हुआ। सर इससे ये हुआ, इससे ये हुआ कि अब नेक्स्ट वाली नोड सेव हो गई। जब सेव हो गई उसके बाद हम ये कर सकते हैं, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो। हां, अब जब आपने ये किया तो यहां नल हो गया। ठीक, सही है? सही है? सही है? ठीक है सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली नोड रिवर्स हो गई, ये वाली नोड रिवर्स हो गई। अब अगर ये वाली नोड रिवर्स हो गई, अब मुझे बताइए अब हमें किस नोड को रिवर्स करना है? कैन एनीवन टेल मी? सर अब हमें इस नोड को रिवर्स करना है। हाँ या ना? और जो लास्ट नोड थी जो रिवर्स हुई थी वो कौन सी है? ये वाली। तो अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉइंटर्स को अपडेट करना है। अब हम ये कह रहे हैं कि प्रीवियस वाली नोड कौन सी हो गई? ये वाली। करंट नोड हो गई ये, क्योंकि अब हमें इस नोड को करना है। दैट मींस आप अपडेट करेंगे दोनों पॉइंटर्स को। आपने कहा प्रीवियस नोड कौन सी हो गई? अभी जो रिवर्स की थी। हाँ या ना? और करंट नोड कौन सी हो गई? इज दैट ओके? समझिए अब कहानी क्या है? अब कहानी कुछ ऐसी हो गई कि प्रीवियस नोड ये बन गई, करंट नोड ये बन गई। सही है? सही है? सही है? सही है? सही है? चलिए इनको फिर से लगाते हैं। तो पहला, जब आप पहला करेंगे तो नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा? NEX इसको। फिर आप कह रहे हैं करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस। आराम से देखिएगा, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस। सही है? सही है। उसके बाद आपने कहा प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, यानी कि अब प्रीवियस ये हो गया, करंट ये वाली नोड हो गई। क्या सारी कहानी सही है? क्या सारी कहानी सही है? क्या सारी कहानी सही है? क्या मैं कह सकता हूं दो नोड रिवर्स हो गई? क्या मैं कह सकता हूं दो नोड रिवर्स हो गई? अरे बिल्कुल कह सकते हैं सर। अरे इस डायग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं भाई, क्या फर्क पड़ता है? अभी तक सिचुएशन ये है, अभी तक सिचुएशन ये है। हाँ सर,
अरे बोलो यार। सही है। अब फिर से रिपीट करते हैं। जब आप फिर से रिपीट करेंगे तो नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा। करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। सही है। प्रीवियस और करंट को अपडेट कर दो। प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, करंट इसको पॉइंट करेगा। सही है। सही है। फिर से रिपीट करो। अब जब आप रिपीट करेंगे, अरे बोलो ना, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? करंट का नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नल। सही है। हाँ सर। करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस। ठीक है। प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, यानी कि अब प्रीवियस किसको पॉइंट करेगी? इसको। करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, यानी कि करंट भी किसको पॉइंट करेगा? नल। नाउ टेल मी, क्या पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है? क्या पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है? हाँ सर, पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। क्यों? कैसे? बिकॉज करंट में नल आ गया। करंट जो हमारा वेरिएबल था या पॉइंटर था, वो क्या कर रहा था? सर जो करंट था वो करंट नोड को रिवर्स करता था। अब करंट इज इक्वल टू नल है, दैट मीन्स कोई नोड नहीं बची है। लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई, लेकिन 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 दैट मीन्स ये काम हमें कब तक करना है? लेकिन अब नई लिंक लिस्ट का हेड कौन है? नई लिंक लिस्ट का हेड किसके पास है? सर प्रीवियस वाले के पास। आया ना? दैट मीन्स नया हेड क्या है? न्यू फर्स्ट नोड किसके पास होगा? प्रीवियस। कितने लोगों को समझ में आया? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 50% लोगों की यह समझ में आया होगा और 50% की समझ में नहीं आया होगा। अब जिनकी समझ में नहीं आया वो लोग कौन हैं? जिन्होंने कभी कोई कोड नहीं किया, जिन्होंने कभी मेरी क्लास नहीं की, जिन्होंने अपनी तरफ से आज तक कोई भी कोड करने का, लिखने का प्रयास नहीं किया है। ठीक है, तो शुभम यादव, वंशराज कुडेशिया, आप लोगों की समझ में आ रहा है बेटा? कोड कर लें? बोलिए, कोड कर लें? स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? Given a linked list, the task is to reverse this list. और क्या रिटर्न होना चाहिए? न्यू हेड आफ्टर रिवर्सिंग द लिस्ट। देखो रिटर्न टाइप देखो, स्ट्रक्ट नोड स्टार। याद है ना, 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं लिंक लिस्ट के कोड समझने के।
अगर स्टार्ट ग्लोबल है कोई टेंशन नहीं, अगर स्टार्ट लोकल है या तो डबल स्टार वाला कॉन्सेप्ट होगा या आप रिटर्न कर रहे होंगे अपडेटेड अपडेटेड हेड को। ठीक है, ठीक है। इसे अब आप लोग मुझे बताइए व्हाट शुड आई राइट। आप लोग मुझे बताइए कि मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए। सबसे पहला, सर इफ हेड सॉरी इफ हेड इज इक्वल टू नल, या तो लिंक लिस्ट में कुछ नहीं है या हेड के नेक्स्ट इक्वल टू नल। क्या हमें कुछ भी करना है? नहीं सर, डायरेक्टली हेड को रिटर्न कर दीजिए। अरे 0 नोड और 1 नोड डू नथिंग। सही है, सही है, ठीक है सर। अदरवाइज वी नीड टू टेक 3 पॉइंटर्स स्ट्रक्ट नोड। एक हमने लिया था करंट, एक हमने लिया था प्रीवियस, और एक हमने लिया था एनईएक्स। अब बताइए क्या करना है। सर क्योंकि पहली नोड से पहले कुछ नहीं है, प्रीवियस नल किया और करंट में पहली नोड का एड्रेस डाला। अब हमने एक काम है जो रिपीट किया था, बताओ क्या क्या रिपीट किया था। सबसे पहले हम नेक्स्ट नोड को सेव करते थे। कैसे करते थे? करंट के नेक्स्ट से। उसके बाद हम रिवर्स करते थे। कैसे? करंट नोड के नेक्स्ट फील्ड में प्रीवियस को डाल के। ठीक है, उसके बाद हम अपडेट करते थे। प्रीवियस करंट को पॉइंट करता है, करंट नेक्स्ट को पॉइंट करता है। ये कोड कब तक चलाना था? जब तक करंट नॉट इज इक्वल टू नल हो। सही है क्या? जब आप इस लूप से बाहर आएंगे, बताइए नया हेड किसके पास था? अब मेरे हिसाब से तो सब कुछ एकदम मस्त है, मक्खन की तरह। बट लेकिन किंतु परंतु अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है भैया। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? बताइए, किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या है तो बताइए, और नहीं है तो रन करा देते हैं। चलिए रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। लग तो रहा है कि सब कुछ रिवर्स हो गया है, सबमिट भी कर देते हैं। चलिए, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, फील फ्री टू आस्क। मैं आपको एल्गोरिथम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट और कोड दोनों चीजें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये गेट वाला कोर्स बचा नहीं है अब। गेट में तो कॉन्सेप्ट बस बताने चाहिए मुझे, लिंक लिस्ट 4 घंटे में खत्म कर देनी चाहिए थी मुझे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए।
ठीक है, अरे कुछ तो बोलो भाई लोगों। टेल मी एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पर सारे लोग चैट में कमेंट कर दें कि क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, सभी लोगों से यस और नो लिख दें यार। सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। पोल वोल अब नहीं करवा रहा हूं, बहुत पोल करवाता हूं, हर क्लास में पोल करवा रहा हूं, बट पोल फीचर शायद कई बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है या अभी तक वो समझे नहीं है। ये कोडिंग की क्लास में फालतू तो नहीं ले रहा हूं, सब सब एग्री हैं कि ये सारी क्लासेस मुझे लेनी है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट, फाइंडिंग वेदर देयर इज अ लूप इन द लिंक लिस्ट और नॉट। चाहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करवाना सो दैट कि प्लेसमेंट के लिए भी एकदम हम तैयार हो जाएं, एज वेल एज गेट तो मतलब छोटी चीज बन जाए। एस जी, लास्ट लेक्चर देखिए, आज लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में भी हम मोर प्रॉब्लम्स देखेंगे लिंक लिस्ट पर। लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। लेक्चर नंबर 7 में हम लिंक लिस्ट के पीवाईक्यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? लिंक लिस्ट में टोटल 7 लेक्चर हैं, चौथा लेक्चर आज है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं तो प्रॉब्लम जैसा कुछ सोचिए ही मत, अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, गिवन अ लिंक लिस्ट, find whether there is a loop in the linked list or not। यानी कि आपको हां या ना या 0 या 1 में जवाब देना है कि लिंक लिस्ट में लूप है या नहीं। अब ये समझने वाली बात है कि लिंक लिस्ट में लूप कैसे हो सकता है, समझिएगा। लेट अस सपोज दिस इज द हेड और स्टार्ट। दैट मीन्स ये रहा लिंक लिस्ट में लूप। दैट मीन्स ये नल टर्मिनेटेड लूप नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी लिंक लिस्ट देखी थी, सॉरी, नल टर्मिनेटेड लिंक लिस्ट नहीं है। तो अगर इनपुट ये है, हमारा आंसर होना चाहिए 1, हमारा आंसर होना चाहिए 1 या यस, क्योंकि लिंक लिस्ट में लूप है। पहले बताइए, प्रॉब्लम समझ में आई सबकी? सबकी समझ में प्रॉब्लम आई या नहीं?
फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम है ये, लिंक लिस्ट में फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम है ये, फाइंडिंग वेदर देयर इज अ लूप इन द लिंक लिस्ट और नॉट। दो मिनट का टाइम लीजिए और अपने अपने आइडियाज बताइए, या जो लोग इस प्रॉब्लम को कर चुके हैं वो मुझे अपना आइडिया भेज सकते हैं, वो मुझे अपना आइडिया भेज सकते हैं। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। On every node, keep a field as traversed. Okay. But how will you keep a field? How will you keep a field? अगर आपको ये पता ही नहीं है कि लिंक लिस्ट कैसी है, just try to understand. Just try to understand. अगर आपकी इनपुट लिस्ट ऐसी है तो आपका आंसर हाँ होगा। मान लीजिए आपकी इनपुट लिंक लिस्ट में लूप नहीं है, यानी कि अगर लिंक लिस्ट ऐसी है तो आपका आंसर क्या होगा? ना होगा। भाई लिंक लिस्ट या तो इस तरीके की होगी या इस तरीके की होगी, थोड़ा अच्छे से सोचें। आविक कह रहे हैं नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं। ओके आविक, आविक जब भी आप नेस्टेड लूप यूज करते हैं, आविक एक चीज मुझे समझाना, मैं आपको लिंक लिस्ट से पहले, अगर आपने मुझसे सी पढ़ा है, और जब भी हम नेस्टेड लूप कुछ इस तरीके का यूज करते हैं तो कितनी टाइम्स चलता है ये लूप? सर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम्स चलता है। एंड बिलीव मी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कंप्यूटर साइंस कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत खराब टाइम होता है। श्रेयन, बट कितना बड़ा साइज लोगे? क्या आपको लिंक लिस्ट के, क्या आपको लिंक लिस्ट का साइज पता है? क्या आपको लिंक लिस्ट का साइज पता है श्रेयन? एसजे कहां पर सेव करोगे? सी, गिवन अ लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ। क्या आपको पूरी लिंक लिस्ट गिवन होती है? अरे यू डोंट नो व्हाट इज द साइज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर 10,000 नोड भी हो सकती हैं, लिंक लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है, लिंक लिस्ट में एक नोड भी हो सकती है। जब आपको लिंक लिस्ट का साइज ही नहीं पता तो आप कितने साइज का एरे लोगे? पहली बात। दूसरी बात, अगर लिंक लिस्ट में 10,000 नोड हैं और आप 10,000 साइज का एरे ले रहे हो, सबसे ज्यादा मेमोरी वेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, इंटरव्यूअर अब आपसे दूसरा सवाल बोलेगा, बोलेगा कि देखो भैया कांस्टेंट मेमोरी यूज करके करो इस क्वेश्चन को, कांस्टेंट मेमोरी यूज करके करो। क्या पंकज सर ने तुम्हें इतना भी नहीं पढ़ाया? और वो ठाके मार के हंसेगा। ठीक है, टेल मी। अरे आप दो पॉइंटर लेके ये कैसे चेक करा लोगे कि एड्रेस रिपीट हो रहा है? ईशान, हाउ कैन यू चेक? कुशाग्र, हाँ कुशाग्र कुछ सोचा है कुशाग्र ने। चलिए मैं दूसरा सवाल आप लोगों से पूछता हूं। जब आप 5th क्लास में होगे तब आपने ये सवाल किया होगा। ये कौन है? पंकज सर। ये कौन है? पंकज सर। उम्र, उम्र, उम्र कितनी है? 41 साल। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ये कौन है? आकिब भैया। उम्र, उम्र है ना, यंग है मतलब। ठीक है, दोनों एक सर्कल में दौड़ रहे हैं। अब ये पक्की बात है, मेरी तो हेल्थ भी खराब रहती है, आकिब मुझसे ज्यादा जवान भी है, और शरीर में जान भी बहुत अच्छी है ना। अरे भूल जाओ लिंक लिस्ट यार, ये दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, तो पक्की बात है डिफरेंट स्पीड पर भागेंगे। अब मैं तो धीमे भागूंगा ना, बुढ़ा आदमी हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हूं मैं, तो हो सकता है जब मैं यहां पर हूं, आकिब भैया तेज हैं, वो यहां पर हूं। हो सकता है ना, बिल्कुल यही होगा। हो सकता है जब मैं यहां पर पहुंचा, आकिब भैया यहां पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है जब मैं यहां पर पहुंचा, आकिब भैया यहां पर पहुंच चुके हैं। हो सकता है जब मैं यहां पर पहुंचा दोबारा चक्कर में, तब आकिब भैया यहां पहुंचे। थोड़ी देर बाद, क्योंकि आकिब भैया की स्पीड ज्यादा है, थोड़ी देर बाद या कभी ना कभी पक्की बात है कि आकिब भैया मुझे पकड़ लेंगे। आकिब भैया, सर जब भी दो आदमी डिफरेंट स्पीड में एक सर्कल में भागेंगे, अरे पांचवी या छठवीं क्लास में एचसीएफ का क्वेश्चन होता था ये, एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर में हुआ करता था, है ना। टू पर्सन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट, एक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 30 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके का याद है। कितने समय बाद वो वापस मिलेंगे? तो हम तो ये भी नहीं कह रहे कितने समय बाद, हम तो ये कह रहे हैं क्या वो मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो एक्चुअली में तो ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, ये लिंक लिस्ट का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है भाई, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। अब बच्चा इतना समझता ही नहीं है, वो मगअप करने लगता है। बोलो भैया कितने लोगों की समझ में आया? तो सर ये कंफर्म है। अब इस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं, कोड वोड बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि काम कैसे कर रहा है। सर, सर, सर टेक टू पॉइंटर, स्लो एंड फास्ट। स्लो जब यहां पर आएगा, फास्ट कहां पर जाएगा? एक और दो, फास्ट यहां पर आएगा। स्लो जब यहां पर आएगा, फास्ट कहां जाएगा? एक और दो, फास्ट यहां पर आ जाएगा। स्लो जब यहां पर आएगा, फास्ट कहां पर चला जाएगा? एक और दो, फास्ट यहां पर आ जाएगा। अगली बार में जब स्लो यहां पर आएगा, फास्ट भी यहां पर आ जाएगा। पक्का स्लो और फास्ट जरूर मिलेंगे। अरे दो पॉइंटर लो यार, एक स्लो उसको एक नोड आगे बढ़ाओ, एक फास्ट पॉइंटर लो उसको दो नोड आगे बढ़ाओ। अगर लूप है तो वो जरूर मिलेंगे। दैट मीन्स इन सम सिचुएशन फास्ट एंड स्लो मस्ट बी पॉइंटिंग टू द सेम नोड। आया ना, कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? कल ये डिस्कस करेंगे इसका कोड कैसे लिखा जाएगा, स्पेशल केस क्या क्या होंगे, व्हाट इफ देर इज नो लूप, व्हाट इफ नो लूप, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, मैं इस उम्मीद के साथ आज की क्लास छोड़ रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है। ईशान, थर्ड पॉइंट पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, व्हाट इफ देर इज नो लूप। आप लोग ये क्यों उम्मीद करते हो कि सारा कोड सर लिख दें? थोड़ा सा दिमाग चलाओ यार, थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना।
ओके है, तो जल्दी से मुझे बताएं आज की क्लास कैसी रही। आज की क्लास का ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों से चाहता हूं, ऑनेस्ट ईमानदार रिव्यू, ईमानदार रिव्यू चाहता हूं, कोई भी झूठ नहीं चाहता हूं, ईमानदार रिव्यू चाहता हूं आज की क्लास का। मुझे आपकी चैट नहीं दिख रही है, आई डोंट नो क्या हुआ है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। परसों आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, वेडनेसडे 8:30, वेडनेसडे 8:30 आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है। हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे को भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो और मैं लिंक लिस्ट खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे 4 एक्स्ट्रा क्लास आपकी लेनी ही है। हो सकता है मैं इसी वीक में खत्म कर दूंगा। अनीश कोई बात नहीं। अनीश आप कौन सी क्लास में हैं? अनीश मुखर्जी, आप कौन सी ईयर में हैं? अनीश मुखर्जी आप कौन से ईयर में हैं? फर्स्ट ईयर में है क्या? अनीश आप पास आउट होने के बाद कंफ्यूज हो रहे हैं? अनीश देखिए, जब भी आपकी नहीं समझ में आए आप दो काम कर सकते हैं। पहला पहला काम पता है क्या कर सकते हैं? पहला काम कर सकते हैं कि आप आप मेरी बुराई करें, गॉसिप करें, कमरे से बाहर निकलें और मुझे जी भर के गालियां दें। क्या बढ़ाता है यार, मेरी तो समझ में ही नहीं आया। दूसरा, ये तो था मस्ती के लिए। दूसरा, करेक्टिव एक्शन क्या करना चाहिए अगर आपकी कोई लेक्चर समझ में नहीं आ रहा? करेक्टिव एक्शन उसका क्या है? दो चीजें हैं, सिर्फ आप इंप्रूव करें, मैं इंप्रूव करूं, या हम दोनों इंप्रूव करें। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपको समझ में नहीं आया, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन। अगर आपको कोई डाउट है, आस्क डाउट एज मैनी एज यू कैन। अगर आपको लग रहा है नहीं सर आपको इंप्रूव करना है, तो भी मुझसे बोलिए, मैं इंप्रूव करूंगा और कोई तरीका ढूंढूंगा आपको समझाने का। ठीक है, अनीश, अनीश एक सही सही जवाब देंगे आप मुझे? आपने कितना टाइम दिया है कोडिंग को? आप पास आउट होने के बाद अगर लिंक लिस्ट के ये इजी वाले कोड नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, माई सजेशन इज, अगर आपके एरेज एंड पॉइंटर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले एरेज, पॉइंटर और स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और लिंक लिस्ट का फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जरूर देखिए। लिंक लिस्ट का फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए। आप में से जितने भी लोग कोड नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज परेशान मत होइए, दोबारा से रिकॉर्डिंग देखिए, एरेज, पॉइंटर, स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ अनीश यही मैं कह रहा हूं। चलिए, मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूं आपकी ईमानदारी की। आपने खुद कहा कि ज्यादा टाइम नहीं दिया डीएसएल गो में, थैंक यू। ठीक है अनीश, प्लीज एरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, देन लिंक लिस्ट पर आए और लिंक लिस्ट के चारों लेक्चर देखें, और थोड़ा थोड़ा कोड, थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कह रहा गीक्स फॉर गीक्स पर करिए, बट एटलीस्ट आपको खुद में ही लगने लगे कि हाँ मैं समझ पा रहा हूं लिंक लिस्ट के कोड। ठीक है, स्टिल अगर प्रॉब्लम रहे फील फ्री टू आस्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।